ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को कई बार समझाया है कि देही अभिमान क्या है, दुखों की जड़ है। जितनी भी दुनिया में समस्याएं हो रही हैं, इनका कारण क्या है? देह अभिमान। जहाँ देह अभिमान आता है वहाँ पर हर इंसान कहता मेरी मान ना। देह अभिमान है ना, देह का बहान आया ना तो अभिमान माना अभिमान मेरी बात, तो उसको अभिमान कहते हैं। और भगवान कहता आत्म अभिमानी बनो। भगवान भी कहता आत्म अभिमानी की बात अभी मानेगा तो समाज में मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। और देह अभिमान की बात मानते हैं तो क्या होता है? तो बाबा कहते देह अभिमान की बात को मानने से ना समाज में जो है अपमान ही होता है, सम्मान नहीं मिल सकता। इसलिए बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, देह अभिमानी मत बनो। जितना आत्म अभिमानी बनेंगे उतना बाबा कहते हैं सब आपके करीब आएंगे, भगवान के भी समीप रहोगे ना, और दूसरों को भी सुख दे सकोगे। तो हमें तो बाबा ने जीना सिखाया कि दुखों की दुनिया से मुक्त होकर अब सुख की दुनिया में जाना है। तो हमें बाबा की मत अनुसार चल के और सुकर्म करने हैं जिनसे सुख मिले। अब सुना रहे हैं 15 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे अब घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल माँ में कम याद करो और पावन बनो। प्रश्न है आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं? तो बाबा ने बताया आत्मा पर सुई की तरह धीरे धीरे कट चढ़ गई है ना। आत्मा पर क्या हुआ? हाँ, धीरे धीरे ना सुई की तरह जंग चढ़ गई है। पाप करती रही ना आत्मा, तो धीरे धीरे चढ़ता गया, जंग चढ़ गई है। वे याद में रहने से उतरती जाएगी, वे याद में रहने से उतरती जाएगी। जब जंग उतरे, जब जंग उतरे अर्थात आत्मा तमो प्रधान से आत्मा तमो प्रधान से सत्व प्रधान बने, तब बाप की खींच हो, तब बाप की खींच हो। और वे बाप के साथ वापस जा सकते हैं ना, वही बाप के साथ वापस जा सकेंगे। बाबा की खींच क्यों नहीं होती मनुष्यों को? आज जंग चढ़ी पड़ी है। दूसरा, जितना जंग उतरती जाएगी, जितना जंग उतरती जाएगी उतना दूसरों को समझाने में खींचेंगे, उतना दूसरों को समझाने में खींचेंगे। ये बातें बड़ी महीन हैं, ये बातें बड़ी महीन हैं। जो मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते, जो मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते ना। तो ये बाबा ने आंसर दिया है ना। बुद्धि भी कैसी चाहिए? महीन।
मोटी बुद्धि और महीन बुद्धि में क्या फर्क होता है? बुद्धि भी मोटी होती है हाँ, बात है, मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते ना, महीन बुद्धि वाले समझ सकते हैं। तो महीन बुद्धि में और मोटी बुद्धि में क्या अंतर होता है? मोटी बुद्धि किसे कहेंगे? हैं जी, कहते ना, किसी को कितना भी आप समझाओ ना, कहेंगे समझेगा नहीं, मोटा दिमाग है इसका ना, ऐसे बोल देते हैं। हाँ, क्योंकि इसके साथ क्यों दिमाग खपा रहे हो, उसको दिमाग में बैठता नहीं है, मोटा दिमाग है इसका। तो दिमाग में मोटा होता है क्या? बात को लेते ही नहीं, ऊपर से समझते हैं और मंथन नहीं करते हैं। मंथन नहीं करते हैं। और मोटी बुद्धि क्या होती है? है ना, क्या होती है दादा राम भाई जी? हाँ, वही समझ नहीं आता ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे विक्रम करते रहते हैं मोटे मोटे, है ना। तो बुद्धि भी क्या किस गिनती में आ जाती है? कहते मोटी बुद्धि है। तो बाबा कहते बुद्धि मोटी नहीं होती है, लेकिन विक्रमों का खाता ऐसा होता है कि समझ नहीं पा रहे हैं ना, अच्छी बात को समझते नहीं हैं। तो इसलिए बाबा कहता है कि विकर्मों का भी हिसाब किताब होता है कुछ। ओम शांति। भगवानुवाच, अब बुद्धि में कौन आया? है ना, अभी बाबा समझाता तो हमारी बुद्धि में कौन रहता है? हाँ, बाबा कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं वे जो गीता पाठशालाएं आदि हैं, उन्हों को तो भगवानुवाच कहने से श्री कृष्ण ही बुद्धि में आएगा, क्योंकि भगवान किसको समझा है? कृष्ण को। यहाँ तुम बच्चों को तो ऊंच से ऊंच बाप याद आएगा। इस समय ये है संगम युग, पुरुषोत्तम बनने का युग है ये। कौन सा युग है? बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो। ये बहुत जरूरी बात है। देखो, भगवान की वाणी सत वाणी है, कहता बहुत जरूरी बात है ये, इसको बहुत समझना है ना। बाकी जरूरी नहीं कहता हूँ, इसको कहता हूँ जरूरी है ये, क्योंकि ये बीज है सभी अच्छी बातों को अपनाने का, बीज है कि अपने को आत्मा समझ। ये बहुत जरूरी बात है जो इस संगम युग पर बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, फिर आत्मा को पावन बन अब घर जाना है। पतित पावन को याद करते आए हो, परंतु जानते कुछ भी नहीं है ना। किसको याद करते आए? हाँ, जानते नहीं है उसको। याद तो बहुत किया है ना। भारतवासी बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। कहाँ है? घोर अंधियारे में। भक्ति रात है ना, और ज्ञान दिन है। रात में अंधियारा, दिन में रोशनी होती है ना। तो बाबा कहते जो ज्ञानी तो आत्मा भटक नहीं रहे हैं, कर्मों से सुधर गए हैं, तो बाबा कहते दिन में है। और जो मेरा बनने के बाद भी भटक रहे हैं, यहाँ भी वहाँ भी, मन स्थिर नहीं है, तो बाबा कहते अभी ये प्रकाश में आया नहीं है, अभी अंधेरे में ही है, लेकिन पता है प्रकाश यहाँ है। इसलिए बाबा कहता है दिन में तो रोशनी होती है, दिन है सतयुग और रात है कलयुग। अभी तुम कलयुग में हो, सतयुग में जाना है। पावन दुनिया में पतित का क्वेश्चन ही नहीं है। वहाँ कितनी ऐसी बातें नहीं होंगी। यह कलयुग में तो सतयुग की बातें भी याद आती है ना। और कितने फालतू काम जीवन के साथ जुड़ गए हैं इंसान के, है ना। इंसान की ईमानदारी जब खत्म हो जाती है तो कितने काम और जुड़ जाते हैं इंसान के ना। इसलिए बाबा कहते सतयुग में तो ये सब काम भी नहीं होंगे वहाँ पर ना। यहाँ याद करो आप, कितने ऐसे काम हैं। मोबाइल होगा सतयुग में, फिर ये फोन आदि भी नहीं होंगे, ये टीवी भी नहीं होंगे वहाँ पर,
है ना। ये बैंक, हॉस्पिटल, ये कोर्ट कचहरियाँ, इनमें टाइम नहीं जाते क्या इंसान का? जाता है ना टाइम। तो इसलिए बाबा कहते हैं सतयुग में तो ये क्वेश्चन भी नहीं है। कलयुग की बात, कलयुग भी क्या है, तो आप सोच सकते हैं उनकी लाइफ कैसी होगी। हाँ, कितनी अच्छी लाइफ जिएंगे, कम लाइफ में माने कि इतना सुंदर स्वर्ग होगा, कम सोचेंगे और उतना ही सोचेंगे जो आवश्यकता है ना। यहाँ फालतू बातों में कितना दिमाग जाता है वहाँ। इसलिए बाबा कहते हैं वहाँ पतित का क्वेश्चन ही नहीं है। जब पतित होते हैं तो पावन होने का क्वेश्चन उठता है। जब पावन है तो पति दुनिया याद भी नहीं है। अभी पति दुनिया है तो पावन दुनिया याद पड़ती है। पति दुनिया पिछाड़ी का भाग है, पावन दुनिया है पहला भाग। वहां कोई पतित हो ना सके, जो पावन थे वे पतित बन गए हैं। 84 जन्म भी उन्हों को ही समझाए जाते हैं, बाकी तो समझेंगे नहीं ना 84 जन्मों की बात। ये बड़ी गुही बातें समझने की है। आधा कल्प भक्ति की है, वे इतना जल्दी छूट नहीं सकती है ना। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है। कोटों में कोई ही निकलते हैं, मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। मुख्य बात बाप कहते हैं, देह के सब संबंध भूल, माँ में कम याद कर। फिर बाबा सारी बात समझा के फिर उसी मोड़ पर ले आता है हमें। क्या कहता है? माँ में कम याद कर, मुझे एक से प्रीत रख। आत्मा ही पतित बनती है ना, उनको पवित्र बनाना है, ये समझाने बाप ही बच्चों को देते हैं। क्योंकि ये बाप प्रिंसिपल भी है ना। कौन है? प्रिंसिपल भी है, और सोनार भी है, और डॉक्टर भी है, और बैरिस्टर भी है। सब कुछ ही है, कहीं जाने की दरकार नहीं है। ये नाम वहाँ रहेंगे ही नहीं। कहाँ पर? सतयुग में, है ना। ये बैरिस्टर आदि डॉक्टर, ये नाम तो वहाँ होंगे ही नहीं। वहाँ ये पढ़ाई भी नहीं रहती है। यहाँ पढ़ते हैं नौकरी करने के लिए। आज दुनिया में कौन सा क्रेज है सभी के दिमाग में? पढ़ो और नौकरी करो। एक टाइम था लोग नौकरी करना पसंद नहीं करते थे। कहते हम नौकरी करेंगे, हम नौकर क्यों बने, है ना। हम तुम्हारी अपनी इतनी जमीन है, इतनी जायदाद है, सब लैंडलॉर्ड होते थे, है ना। कहते यहाँ हम नौकर, हमारे पास आते काम करने, हम क्यों नौकरी करेंगे। तो पसंद नहीं आता था, नौकरी करना अच्छा नहीं मानते थे लोग। लेकिन अभी वो चीज़ भी नहीं रही, वो पैदावार भी नहीं है, ये सब कुछ हो गया है। इसलिए इंसान सोचता नौकरी करो, साफ सुथरी जीवन जिएंगे। तो हर समय अनुसार सब कुछ बदलता चला गया। लेकिन अब कौन सा टाइम आ रहा है? हाँ, बाबा कहते हैं अब कोई आगे चलकर नौकरी नहीं करेगा। सतयुग में सबके पास अथा होगा। तो बाबा कहते हैं वहां तो कोई नौकरी आदि नहीं करेंगे। आगे फीमेल इतना पढ़ती नहीं थी, एक कायदा था, बस इतना ही पढ़ाना है बहनों को, बस अपना थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा साइन कर ले, ये कर ले, घर के कारोबार में रहना है उसको। माने नारी घर की शोभा माना जाता था ना। इतना पढ़ती नहीं थी। पति मर जाए, अच्छा हाँ, इतना पहले पढ़ती नहीं थी, ये सब बाद में सीखी है। पति मर जाए तो संभाल कौन करे, ऐसी प्लानिंग बना के चलता है मनुष्य। चलो कमा के खा सकती है, इसलिए इसको पढ़ाएंगे, नौकरी कराएंगे। इसलिए फीमेल भी सब सीखती रहती है। सतयुग में तो ऐसी कोई बात होती नहीं जो चिंता करने की बात हो, ये चिंतन भी नहीं चलता। यहाँ मनुष्य धन आदि इकट्ठा करते हैं ऐसे समय के लिए, वहां तो ऐसे ख्यालात ही नहीं जो चिंता करनी पड़े। बाप तुम बच्चों को कितना धनवान बना देते हैं। स्वर्ग में बहुत खजाना रहता है, हीरे जवाहरात की खानियां सब भरपूर हो जाती हैं। कोई कमी नहीं है वहां पर किसी भी बात की, ना मांगना पड़ता किसी से। वहां बंजर जमीन तो हो ही नहीं सकती है,
कहाँ पर? हाँ, यहाँ तो देखो बंजर जमीन है। अब बंजर किसे कहते हैं? हाँ, पैदा नहीं होता उस जमीन में कुछ भी। हाँ, यहाँ बंजर जमीन हो जाती है तो ताकत भी नहीं रहती। वहाँ तो फूलों और यहाँ के फूलों में रात दिन का फर्क है। नहीं, बागते इतनी उपजाऊ है वहाँ की जमीन, खाद आदि ऐसे डालना नहीं पड़ता है। अब इंसान जमीन में फसल डालता है, कितना उसको महंगा पड़ता है, वो कितनी खाद डालता है, कितनी मेहनत करता है उस फसल के पीछे, फिर लास्ट में उसको कुछ ना मिले उस फसल का तो उसको बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि खर्चा बहुत हो गया उस पर। तो बाबा कहते सतयुग में जमीन इतनी ताकतवर है, वहाँ पर ये सब केमिकल आदि डालने की जरूरत ही नहीं है ना। पहले भी क्या करते थे, पहले भी हमने भी देखा है ना, ये देसी खाद तो डालते थे गोबर की, है ना। उससे पहले तो वो भी नहीं डालते थे, आवश्यकता ही नहीं थी, जमीन इतनी ताकतवर थी। इसलिए बाबा कहते हैं दिन रात का फर्क है। यहाँ तो सब चीजों से ताकत निकल गई है, जबरदस्ती जमीन से खींच रहे हैं जैसे। भले कितना भी अमेरिका आदि से बीज ले आते हैं, परंतु ताकत तो निकलती जाती है ना। धरनी ही ऐसी है जिसमें जास्ती मेहनत करनी पड़ती है। आज की धरनी में मेहनत ज्यादा है, प्राप्ति कम है। वहां तो हर चीज सतो प्रधान होती है। कहाँ पर? हाँ, अब देखो चल तो रहा है ना, किसानों को कितना घमसान हो रहा है ना। कहीं कहीं वो राइट भी हैं अपनी जगह। तो बाबा कहते हैं उनकी पुकार कौन क्या सुनेंगे, समय ऐसा थोड़ी रहेगा, हमेशा बदलता तो है ना। वो भी कहीं ठीक है, इतनी मेहनत तो करनी पड़ती है उसके जमीन के अंदर। तो ये जो करते हैं वही जाने क्या करना है। इसलिए बाबा कहते हैं धरनी ऐसी है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है जास्ती। वहां तो हर चीज सतो प्रधान होती है। कहाँ पर? हाँ, प्रकृति भी सतो प्रधान, सब कुछ सतो प्रधान होता है। यहाँ तो सब चीजें तमो प्रधान हो गई हैं, कोई चीज में ताकत नहीं रही है। ये फर्क भी तुम समझते हो। जब सतो प्रधान चीज देखते हो वह तो ध्यान में ही देखते हो ना। अब कोई ट्रांस में जाते हैं तो देख के आते हैं, हमने स्वर्ग देखा, वहाँ ऐसे फल होंगे, पर वो असली थोड़ी होते हैं। और ट्रांस की चीज तो जैसे सपना जैसे ही हो गया ना। प्रैक्टिकल तो जाएंगे देखेंगे, वहाँ के फूल आदि कितने अच्छे होते हैं। हो सकता है वहाँ का अनाज आदि सब तुमको देखने में आए। बुद्धि से समझ सकते हैं वहाँ की हर चीज में कितनी ताकत रहती है। आज बाबा कहाँ घुमा रहे हैं? सतयुग में घुमा रहे हैं। और कहाँ? सतयुग में भी खेत में घुमा रहे हैं, है ना। वहाँ कैसी पैदावार होगी। वहाँ के फूल आदि कितने अच्छे होते हैं। बुद्धि से समझ सकते हैं वहाँ हर चीज में ताकत रहती है। नई दुनिया की किसकी बुद्धि में आती नहीं। इस पुरानी दुनिया की तो बात ही मत पूछो, गपोड़ा भी बहुत लंबा चौड़ा लगाते रहते हैं। ये होगा, इतने साल में ये हो जाएगा। तो मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में हो गए हैं। तुम बताते हो बाकी थोड़ा समय है, तुम्हारे पर कोई हंसी भी करते हैं। हम ऐसी बात सुनाएंगे ना, सतयुग आ रहा है, वहाँ ये होगा, है ना। तो कहते ठीक हो तुम, है। हाँ, उनको ऐसे लगता है कि ये क्या कल्पना वाली बात कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो बाबा ने बच्चों को समझा दिया, हम तो 100% राइट कह रहे हैं। निश्चय बुद्धि बच्चे बाबा के, है ना, उनको तो सब कुछ दिखाई देता, अनुभव भी होता है। इसलिए बाबा कहते कलयुगी मनुष्य क्या जाने इन बातों को, हंसी करते हैं। रियलिटी में तो वे समझते हैं जो अपने को ब्राह्मण समझते हैं। ये नई भाषा रूहानी पढ़ाई है। जब तक स्पिरिचुअल फादर ना आए कोई समझ ना सके, ना समझा सकता है। स्पिरिचुअल फादर को तुम बच्चे जानते हो, लोग जाकर योग आदि सिखाते हैं, परंतु उन्हों को सिखलाएगा कौन? सन्यासी बाबा कहते ना, कल भी बाबा ने बताया था
कहते हम प्राचीन राजयोग सिखाएंगे तो बाहर से पकड़ के ले आते हैं, पर सिखला नहीं सकते। ऐसे तो नहीं कहेंगे स्पिरिचुअल फादर ने सिखाया, बाप तो सिखलाते हैं रूहानी बच्चों को। तुम संगम योगी ब्राह्मण ही समझते हो, ब्राह्मण बनेंगे भी वह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे। ब्राह्मण तुम कितने थोड़े हो, दुनिया में तो किस्म किस्म की अथाह जातियां हैं। एक किताब जरूर होगा जिससे पता लगेगा कि दुनिया में कितने धर्म कितनी भाषाएं हैं ना। है इंसान ही सारे ना, सब में आत्मा है। कितनी जाति, कितने धर्म, कितनी भाषाएं हैं, कितने पता नहीं कितने कर्मकांड मनुष्य करता रहता है। बड़ी भिन्नता है इस दुनिया के अंदर। तुम जानते हो ये सब नहीं रहेगा। सत्युग में एक धर्म एक भाषा ही होगी बस। सृष्टि चक्कर को भावती सृष्टि चक्कर को तुमने अभी जाना है ना। भाषाओं के भी कितने झगड़े हैं आप देखो। इतनी भाषाएं, कोई बात समझ नहीं आई, गलती हो गई इंसान को, वहां भी टाइम जाता है इंसान का। इसलिए बाबा कहते हैं सत्युग में सब कुछ एक ही होगा। तो भाषाओं को भी जान सकते हैं, तो ये भी सब हाँ, तो भाषाओं को भी जान सकते हो कि ये सब रहेंगे ही नहीं, इतने सब शांति धाम में चले जाएंगे। इतनी भाषाएं बाबा कहते भिन्न भिन्न बोलने वाले, ये कहाँ चले जाएंगे। हाँ, ऐसी ऐसी भाषा बोलते हैं और समझ ही नहीं आता कुछ। आप कुछ अपनी भाषा में कुछ गलत बोल के भी चला जाए हो, है ना, आप फिर हंसते ही रहोगे, है ना, कि आपको तो समझ ही नहीं आया। अगर किसी ने समझा दिया ये आपको इतना गलत बोला इसने, तो आप कहेंगे अच्छा, तो आपका चेहरा ही चेंज हो जाएगा। नहीं, जब तक इंसान को समझ ना आए तो क्या करेगा। तो बालती ये सब कहाँ चले जाएंगे, परम धाम जाएंगे। ये सृष्टि का चक्कर अभी तुम बच्चों को मिला है, तुम मनुष्यों को समझाते भी हो फिर भी समझते थोड़ी हैं। कोई बड़े आदमियों से ओपनिंग भी इसलिए कराते हैं क्योंकि नामी ग्रामी है। चलो उसके पिछाड़ी और भी आ जाए, बाबा का संदेश देना है ना हमें। तो बाकी बाबा कहते मेरे लिए तो क्या बड़े हैं, मेरे तो सारे बच्चे हैं। आवाज फैलेगा वहाँ का, आवाज भी फैलेगा। वह प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने ओपनिंग की। आज दुनिया में यही तो सब कुछ है, नाम कमाने के लिए नाम वाले व्यक्ति का ही नाम है आज की दुनिया में, है ना। कहेंगे प्रेसिडेंट आ रहा है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, फलाना, ये उसके पिछाड़ी मनुष्य, ये भगवान आया हुआ है ना। ये नहीं समझ आ रही उनको, क्योंकि भगवान के लिए भक्ति में बड़ी कंफ्यूजन पैदा कर दी है लोगों ने। इसलिए कईयों को भगवान के प्रति श्रद्धा भावना ही उठ गई है। भगवान आके सामने खड़ा भी हो जाए ना, और एक तरफ प्रधानमंत्री खड़ा हो, इंसान भगवान से बात नहीं करेगा, प्रधानमंत्री से बात करेगा। भगवान कहेगा ना बच्चे मैं भगवान हूँ, तो वो कहेगा कि नहीं मैं नहीं मानता तो भगवान है, क्योंकि दिमाग में भगवान कुछ और ही बिठा रखा है ना, लगेगा ही नहीं भगवान है ये, है ना, इंसान से ही बात करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं आवाज हो इसलिए बुलाया जाता है। ये बाबा जाए तो मनुष्य थोड़ी समझेंगे कि परम पिता परमात्मा ने ओपनिंग की, मानेंगे ही नहीं। हाँ देखो, इंसान ने भगवान को अपने से भी छोटा समझ रखा है। बस ये है, हाँ भगवान है तो पावरफुल, लेकिन कौन सा भगवान है ये उनको क्लियर नहीं है। कोई बड़ा आदमी कमिश्नर आदि आएगा तो उनके पीछे और भी भागेंगे, इनके पीछे तो कोई नहीं भागेगा ना। किनके पीछे? नहीं, भगवान के पीछे। इसलिए बाबा तो एक एक बच्चे को, हमें तो एक एक को समझा के बड़ी मेहनत से बाबा ने हम बच्चों को अपने विश्वास बैठा है ना। मेहनत कितनी करता है बाबा। बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ, मानो तुम, है ना। वो एक एक बात समझाता है, मैं निराकार कैसे हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैंने इस सृष्टि पर कितने उपकार किए हैं, एक एक बात पे समझा के मेहनत कर रहा है ना। तब जाके समझ में आता है कि हाँ बाबा आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, आप ही पिता हो हमारे।
अभी तुम ब्राह्मण बच्चे तो बहुत थोड़े हो, जब मेजोरिटी होंगे तब समझेंगे। अभी अगर समझ जाए तो बाप के पास भागे। एक ने बच्ची को कहा था कि जिसने तुमको ये सिखाया हम डायरेक्ट क्यों ना उनके पास जाएं, परंतु सुई पर कट लगी हुई है। अब ऐसे कई बाबा के बच्चे निकले कि ये जो बहनें ज्ञान सुनाती हैं, भगवान आता है तो मैं क्यों ना उससे डायरेक्ट जाके सुनूं, इनको क्यों सुनूं, है ना। समझ लिया उसने, जैसे जगदीश भाई की बात सुनाते हैं कि मुझे बाबा से मिलना है, कोर्स भी पूरा नहीं किया, समझ में आ गया ना बीच में ज्ञान उसको, इसलिए बाबा से मिलने की आश जागृत हो गई। परंतु सुई पर कट चढ़ी हुई है ना, तो चुंबक की कशिश कैसे हो। कट जब पूरी निकले तब चुंबक को पकड़ सके। सुई का एक कोना भी कट चढ़ी हुई होगी तो खींच होगी ही नहीं ना। सारी कट उतर जाए वह तो पिछाड़ी में जब ऐसे बनेंगे फिर तो बाप के साथ वापस जाएंगे ना। अभी तो फिक्र है कि हम तमो प्रधान है, कट चढ़ी हुई है, जितना याद करेंगे उतना कट साफ होती जाएगी, आहिस्ते आहिस्ते कट निकलती जाएगी। कट चढ़ी भी आहिस्ते आहिस्ते है ना, और उतरेगी भी। कितना टाइम चाहिए, 2500 वर्ष कट चढ़ने में तो इतना टाइम लगा है ना। लेकिन बाबा कहते हैं आहिस्ते आहिस्ते का मतलब ये नहीं है, ये समय, ये टाइम, ये जीवन, ये जन्म तो बाबा के थोड़ा ही है ना। उस हिसाब से पावरफुल बाप मिला है तो उसको उतारना भी है। जैसे कट चढ़ती है वैसे साफ होनी भी है, तो उसके लिए बाप को याद करना है। याद से कोई भी जास्ती, याद से कोई की जास्ती कट उतरती, कोई की कम। जितना जास्ती कट उतरी होगी उतना दूसरों को भी समझाने में खींचेंगे। ये बड़ी महीन बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले समझ ना सके। बाबा की बातों को समझने के लिए बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। तुम जानते हो राजाई स्थापन हो रही है, समझाने के लिए दिन प्रतिदिन युक्तियां निकलती रहती हैं। आगे थोड़ी पता था कि प्रदर्शनी म्यूजियम आदि बनाएंगे, आगे चल हो सकता है कुछ निकले। अभी टाइम तो पड़ा है, स्थापना होनी है, हार्ड फेल नहीं होना है। कर्म इंद्रियों को वश नहीं कर सकते हो तो गिर ही पड़ोगे, है ना। अब टाइम बाबा कहते कि सोचते हैं कि बाबा कह रहे टाइम पड़ा है, टाइम पड़ा है, तो बाबा कहते जो लास्ट में आने वाले हैं उनको तो 1 घंटा भी मिल जाएगा ना, तो वो कहेंगे अच्छा हम तो तैयारी कर लेंगे। इसलिए बाबा कहता है हर एक का टाइम डिफरेंट है। यहाँ बाबा राजधानी स्थापन हो रही है, राजा से लेकर प्रजा तक, नौकर चाकर सबके पेपर। बाबा कहते ना बच्चे लास्ट में पेपर ऐसे ऐसे आएंगे, तो किसको कहा ये, सबको थोड़ी एकदम पेपर आएंगे। किसी के पेपर चल रहे हैं, कईयों का लास्ट आ चुका है और कईयों के पेपर अभी शुरू होने वाले हैं और कईयों ने आधे दे लिए, आधे देने हैं। तो सबके डिफरेंट डिफरेंट क्लास चल रही है। तो ये नहीं कि बाबा तो सबके लिए कह रहा है ना, बाबा तो कई ऐसे बच्चे जिनको लास्ट में देने हैं, है ना। कई लोग बाबा भी कहते हैं ना बच्चे पेपर तो तुम आ रहे हैं, इनको परीक्षाओं को कैसे पास करना है मैं बताता हूँ। तो जिनके चल रही है उनको भी गाइड कर रहा है। इसलिए बाबा कहता है मेरी हर बात बड़ी समझने की है। ऐसे नहीं कि बाबा ने कह दिया टाइम पड़ा है, तो बाबा कहते हैं मैंने ये बात किसको कही है, ये भी समझने की है, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ। तो बाप कहते हैं हार्ड फील नहीं होना, कर्म इंद्रियों को वश नहीं कर सकोगे तो गिर ही पड़ोगे। विकार में गए तो फिर सोई पर बहुत कट चढ़ जाएगी, विकार से जास्ती कट चढ़ती जाती है। सत्युग त्रेता में बिल्कुल थोड़ी, फिर आधा कल्प में जल्दी जल्दी कट चढ़ती है, नीचे गिर पड़ते हैं। इसलिए निर्विकारी और विकारी गाया जाता है। वाइसलेस देवताओं की निशानी है ना। बाप कहते हैं देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। निशानियां तो है ना, देवताओं के मंदिर, मूर्तियां हैं। सबसे अच्छी निशानी ये चित्र हैं। तुम ये लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाए परिक्रमा दे सकते हो, क्योंकि तुम ये बनते हो। रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना होती है।
ये राम राज्य है, ये रावण राज्य है, ये संगम है, बता सकते हैं। ढेर की ढेर पॉइंट है। डॉक्टर लोगों की बुद्धि में कितनी दवाइयाँ रहती हैं याद, हाँ बता देते हैं ना, दिमाग में रहती हैं, बुद्धि में, है ना, कि हम बताएंगे मेरे को ये हो रहा है, ये तकलीफ हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, मेरे दर्द हो रहा है, मेरे सिर, ऐसी बात कहेंगे आप ये मेडिसिन खा के देखो ना। अब आपसे कोई आके ऐसी बात करे तो आप बताएंगे मेडिसिन, क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं की हो। तो डॉक्टर की काम है ये। बैरिस्टर की बुद्धि में भी अनेक प्रकार की पॉइंट हैं। ढेर टॉपिक का तो बहुत अच्छा किताब बन सकता है, फिर जब भाषण पर जाओ तो पॉइंट नजर से निकालो। श्रुड़ बुद्धि वाले झट देख लेंगे। पहले तो लिखना चाहिए, हम ऐसे ऐसे समझाएंगे। भाषण करने के बाद भी याद आता है कि ये तो मैं भूल ही गया, ये बोलते तो अच्छा रहता, है ना, पॉइंट बाद में याद आ रही हैं। ऐसे समझाते तो बहुत अच्छा, ये पॉइंट औरों को समझाने से बुद्धि में बैठेगी। टॉपिक की लिस्ट बनी हुई हो, फिर एक टॉपिक उठाए, अंदर में भाषण करना चाहिए और लिखना चाहिए। फिर देखना चाहिए सब पॉइंट लिखी हैं, जितना माथा मारेंगे उतना अच्छा है। हाँ, ऐसे मेहनत करेंगे तो अच्छा ना, हमारा स्व का चिंतन भी निखरता जाएगा। बाप तो समझाते रहते हैं, ये अच्छा सर्जन है। इनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट है, भरपूर हो जाएंगे तो सर्विस बिगड़ मजा भी नहीं आएगा। सेवा करने वाले बच्चे बाबा के रह नहीं सकते। तुम प्रदर्शनी करते हो, कहाँ से 2 4, कहाँ से 6 8 निकलते हैं, कहाँ तो एक भी नहीं निकलता है। हजारों ने देखा, निकले कितने, थोड़े, इसलिए अभी बड़े बड़े चित्र बनाते रहते हैं, है ना। तो ये हर जगह नहीं कि भाई हमने मेला किया या प्रदर्शनी बड़ी सेवा की है, यहाँ से कोई ना कोई निकले, नहीं। बाबा कहते कहीं ऐसे भी आपको संदेश भी देना पड़ेगा। और कहाँ बाबा कहते यहाँ खर्चा करना, यहाँ एक बच्चा बैठा उसके लिए इतना खर्चा करना पड़ेगा। कई बच्चों ने कोई खर्चा नहीं लिया और कई बच्चे तो बहुत खर्चा करवाते हैं अपने लिए, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, भिन्न भिन्न बच्चे मेरे किसके लिए मेहनत करने, कईयों को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तुम होशियार होते जाते हो। बड़े बड़े आदमियों का क्या हाल है वह भी तुम देखते हो। बाबा ने समझाया है, जांच करनी है, किसको ये नॉलेज देनी चाहिए, रग देखनी चाहिए, मेरे भगत हूँ। हाँ, बात रग देखनी चाहिए, मेरे भगत हैं ये। हाँ बाबा कहते अगर ये मेरा बच्चा बन गया, समझ गया ज्ञान, तो चलो सतयुग में आ जाएगा, वारिस बन गया। अगर जो ज्ञान नहीं समझा है, भागते चलो आपने उसे समझाया, आपका भगत तो बन ही जाएगा। वो सतयुग में तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपकी भक्ति आपके मंदिर में तो चले ही जाएगा। ये तो व्यर्थ नहीं जाएगी हमारी मेहनत। गीता वालों को मुख्य बात एक ही समझाओ, भगवान ऊंचते ऊंच उनको कहा जाता है, वह है निराकार। कोई भी देहधारी मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते हैं। तुम बच्चों को अभी सारी समझ आई है। सन्यासी भी घर का सन्यास कर भागते हैं, कोई ब्रह्मचारी ही चले जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में भी ऐसे होता है। जन्म तो जरूर माता के गर्भ से ही लेना होगा। जब तक शादी नहीं की है तो बंधन मुक्त है, इतने कोई संबंधी आदि याद नहीं आएंगे। शादी की तो फिर संबंध और याद आएंगे, और बढ़ जाते रिश्ते नाते। एक माँ थी अब 2 माँ हो गई हैं, एक बाप था 2 बाप हो गए हैं, है ना। मामा चाचा सब डबल हो जाते हैं, फिर है हो जाते हैं ना, तो परिवार और बढ़ जाता है। टाइम लगता है ना जल्दी बंधन मुक्त नहीं होते। अपनी जीवन कहानी का मालूम तो सबको रहता है। सन्यासी समझते होंगे पहले तो हम गृहस्थी थे, फिर सन्यास किया। तुम्हारा है बड़ा सन्यास, इसलिए मेहनत होती है। वे सन्यासी भभूत लगाते हैं। कौन? सन्यासी। हाँ, ऐसे भभूत लगा के बैठ जाएंगे,
बाल भी उतार लेते हैं, वेश बदल लेते हैं, कैसे नहा धो के जो है वो धूल लगा के बैठ जाते हैं, कैसा लगता होगा? हाँ हाँ ठंडी लगती है। हाँ, बाबा कहते क्या ये तो मुर्दों की भभूत लगाते हैं। उनकी भावना देखो, उनकी सोच कैसी है। बाबा सोचते हैं कि भूत भगाने के लिए भभूत लगाना बहुत जरूरी है। कईयों की सोच अपनी अलग अलग तरह से है, बाल भी उतार लेंगे। बाबा कहते ये सब क्या है? ये बच्चे जो है भगवान से जोड़ते हैं, भगवान से तोड़ते हैं। हाँ, लोग कहेंगे हमसे तो नहीं होता ये सब काम, इसलिए भगवान को याद करना हमारे बस की नहीं है, ऐसा काम हम नहीं कर सकते, तो भगवान से कटते हैं लोग। तो इसलिए बाबा कहते हैं इन्होंने बाप से भी दूर किया है। तुम्हें तो ऐसा करने की दरकार नहीं है। यहाँ तो ड्रेस बदलने की भी बात नहीं है। तुम सफेद साड़ी नहीं पहनो तो भी हर्जा नहीं है। अब ये तो बहनों की तो ड्रेस है, टीचर की तो ड्रेस होती है। वैसे तो बाबा ने कायदा बनाया है, लेकिन हाँ ये नहीं कंपलसरी नहीं है कि घर में रहने वालों को तो चलो पहन लो। क्लास में आओ तो कायदे से जो बाबा ने कहा बच्चे ये ड्रेस पहन के आओ, तो आपको क्लास की पढ़ाई की भाषण आएगी, है ना। कि बाबा का कहने का भाव है कि कोई बंधन नहीं है, लेकिन हाँ कायदे से जो बाबा ने ड्रेस बनाई उस पर भी चलना है। ये तो बुद्धि का ज्ञान है। हम आत्मा हैं, बाप को याद करना है, इससे ही कट उतरेगी और हम सतो प्रधान बन जाएंगे। वापिस तो सबको जाना है। कोई योग बल से पावन बन जाएंगे, कोई सजा खा कर जाएंगे। तुम बच्चों का जंक उतारने की मेहनत तो करनी है ना, इसलिए इसको योग अग्नि भी कहते हैं। अग्नि से पाप भस्म होते हैं, तुम पवित्र हो जाएंगे। काम चिता को भी अग्नि कहते हैं। काम अग्नि से जलकर काले बन गए हैं। बाप अब कहते हैं बच्चे गोरा बनो न, पावन बनो, आत्मा को पवित्र बनाओ। ये बातें तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई की बुद्धि में नहीं बैठ सकती हैं। ये बात बाप समझाते हैं, ये बातें न्यारी हैं। तुमको कहते हैं ये शास्त्र तो तुम नहीं मानते हैं। हमें ऐसी बात कहेंगे आप तो शास्त्र पढ़ते नहीं हो। बाबा कहते उनको समझाओ, हाँ जो शास्त्रों में लिखा है वो हम प्रैक्टिकल ऐसा कर रहे हैं, उस पर चल रहे हैं। हम तो तुमसे ज्यादा मानते हैं, आप सिर्फ पढ़ते हो उस पर चलते नहीं हो। हम पढ़ते नहीं है तो क्या है, हम उन जैसा बन रहे हैं। जो लिखा है इसे समझाना आना चाहिए। कहते नास्तिक बन पड़े हैं। बोलो शास्त्र तो हम पढ़ते थे, फिर बाप ने ज्ञान दिया, ज्ञान से सद्गति होती है। भगवानो वाच वेद उपनिषद आदि पढ़ने व दान पुण्य आदि करने से कोई मेरे से प्राप्त नहीं कर सकते। भारत कोई मुझे प्राप्त भी नहीं कर सकता, ना मेरे से कोई प्राप्ति हो सकती है उनको। मेरे द्वारा ही मेरे को प्राप्त कर सकते हो। बाप आके लायक बनाते हैं। आत्मा पर जो कट चढ़ती है तब बाप को बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उसे सतो प्रधान बनाना है। तमो प्रधान से तमो रजो सतो फिर सतो प्रधान बनना है ना। अवस्था कैसे बनेगी? तमो प्रधान बन गए तो बातें प्रधानता खत्म करो विकारों की। तमो बनो, फिर रजो बनो, फिर सतो बनो, फिर सतो प्रधान बनो, उसमें प्रधान बनो। अब अगर बीच में गड़बड़ हुई तो कट फिर चढ़ जाएगी। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बाप हमको इतना ऊंच बनाते तो खुशी भी रहनी चाहिए ना। विलायत में पढ़ने के लिए खुशी से जाते हैं। अभी तुम कितना समझदार बनते हो। कलयुग में कितना तमो प्रधान बेसमझ बन पड़े हो। जितना प्यार करो उतना ही हाँ जितना प्यार करो उतना और ही सामना करते हैं। इतनी बेसमझ बन गए हैं। जितना प्यार करो ना उतना ही क्या करते, सामना करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हमारी राजधानी स्थापन होती है। आज दुनिया में किसी को प्यार से समझाओ ना तो कहते पता नहीं इसको क्या मतलब है हमसे, है ना। और इतना नेगेटिव हो गया है इंसान कि किसी को प्यार की भाषा भी समझ नहीं आ रही है और उल्टा करेगा।
तुम बच्चे तो समझ रहे हो ना, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, याद में रहेंगे, वे अच्छा पद पाएंगे। सैपलिंग भारत से ही लगता है। दिन प्रतिदिन अखबार आदि से तुम्हारा नाम बाला होता जाता है। अखबारें तो सब तरफ जाती हैं, वही अखबार वाला कभी देखो तो अच्छा डालेगा, कभी तो खराब भी डाल देता है। हाँ, अब यही तो बाबा कहते हैं, हमेशा ये विश्वास करके मत चलो कि सब बात राइट ही आती न्यूज में या पेपर में, गलत भी आ सकती है ना। कभी खराब, क्योंकि वह भी सुनी सुनाई पर ही चलते हैं ना। जिसने जो सुनाया वह लिख देंगे, सुनी सुनाई पर बहुत चलते हैं, उसको परमत कहा जाता है ना। उसे क्या कहेंगे? परमत। परमत आश्रय मत हो जाती है। बाप की है श्रीमत। कोई ने उल्टी बात बताई तो बस आना ही छोड़ देते हैं बाबा के पास। अरे बाबा कहते मैं सुना रहा था, मेरी बात बुद्धि में नहीं बैठी। एक इंसान ने जो विकारों के वश रहता है, उसने तुझे सुनाया और उसके वश होके चल पड़ा। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, समझे ही नहीं थे ये फिर भगवान की बात को, आने छोड़ देंगे। जो सर्विस पर रहते हैं उन्हों को तो सब मालूम रहता है ना। जो सेवा करते हैं उन्हें पता है भिन्न भिन्न तरह के लोग आते हैं, भिन्न भिन्न तरह की बातें करेंगे। और जो सेवा ही नहीं करते हैं उन्हें पता ही नहीं लोगों की वाणी क्या होती है, लोग क्या बोल सकते हैं। इसलिए बाबा कहते सेवा करो, सेवा करेंगे फील्ड में जाओगे, कई बातें का अनुभव होगा आपको। जो उनको मालूम ही नहीं रहता है ना, तो बातें जो सर्विस करते हैं उनको सब मालूम रहता है। यहाँ तो तुम जो भी सर्विस करते हो ये है तुम्हारी नंबर 1 सेवा। यहाँ तुम सेवा करते हो, वहाँ फल मिलता है। कर्तव्य तो यहाँ बाप के साथ ही करते हो ना। हम बाबा से अलग हो ही नहीं सकते। बाबा जो कहता है उस अनुसार करते हैं तो उस सेवा में फल भी निकलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है आत्मा रूपी जंग, आत्मा रूपी सुई पर जंग चढ़ी हुई है। जंग चढ़ी हुई है। अरे आत्मा रूपी सुई पर जंग चढ़ी है, उसे योग बल से उतार, उसे योग बल से उतार। सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी है, सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी है। कभी भी किस पर नहीं चलना, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर चलकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर चलकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरी पॉइंट है, बुद्धि को ज्ञान की पॉइंट से भरपूर रख। बुद्धि को ज्ञान की पॉइंट से भरपूर रख। सर्विस करनी है, सर्विस करनी है। रग देखकर ज्ञान देना है। रग मन इन देखो ज्ञान में इंटरेस्ट है इसका। नर्व्स देखते हैं ना डॉक्टर, बीमार है या ठीक है, तो बाबा कहते हैं आप उसके हाव भाव से समझ जाओगे। आप उससे ज्ञान की 2 बात करेंगे ना, उसके चेहरे से समझ में आता है कि ये ज्ञान में इंटरेस्ट लेने वाला है।
और कईयों को बताते हैं तो उनका इंटरेस्ट झलकता नहीं है, तो बाबा कहते हैं रग देखकर ज्ञान समझाओ। रग देखकर ज्ञान देना है, बहुत सुदृढ़ बुद्धि बनना है ना, समझदार बनना है, बहुत सुदृढ़ बुद्धि बनना है। वरदान है, आदि और अनादि, आदि और अनादि स्वरूप की समृद्धि द्वारा, आदि और अनादि स्वरूप की समृद्धि द्वारा अपने निजी स्वधर्म को, अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव, पवित्र और योगी भव, है ना। आदि और अनादि स्वरूप की समृद्धि द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। विस्तार है, ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म है पवित्रता, ना। ब्राह्मणों का निजी संस्कार क्या है? पवित्रता। स्वधर्म में आप पवित्रता पर धर्म है ना। हमारा धर्म ही पवित्रता था, माया के वश में आप पवित्रता आ गई। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते, वह आप बच्चों के लिए अति सहज है, क्योंकि समृद्धि आई कि हमारा वास्तविक आत्म स्वरूप सदा पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप पवित्र देवता है ना। वो हमारे अंदर ऑलरेडी पहले जो संस्कार थे ना, कौन से? देवताई संस्कार, है ना। तो बाबा जो देवताओं के संस्कार थे, देवकुल की आत्मा को ये बात समझने में भी टाइम नहीं लगा, ना अपनाने में टाइम लगा। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है, इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। जो पवित्र हैं वही योगी हैं, जो पवित्र हैं वही योगी हैं। स्लोगन है, सहज योगी कहकर, सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। क्या बनो? शक्ति रूप बनो। सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। यदि हम सहज योगी हैं और अलबेले होकर चलते रहते हैं, वो ठीक नहीं है। तो सहज योगी बाबा कहते हैं जो होगा वो शक्ति रूप भी होगा, है ना। सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। उसमें अलबेलापन आ ही नहीं सकता सहज योगी में, है ना। अलबेला व्यक्ति जो होगा ना, वो सहज योगी नहीं है, वो मुश्किल योगी है ना। तो बाबा कहते हैं ज्ञान को भी कहाँ क्या यूज करना है ये भी हमको पता होना चाहिए ना। कई बार हम बाबा की श्रीमत अनुसार करते नहीं है और कहेंगे कि नहीं बाबा ने कहा, बाबा ने कहा, जबकि बाबा ने तो कहा ही नहीं। तो ये भी समझना है ना बाबा के ज्ञान को। ओम शांति। गुड मॉर्निंग।